नमस्कार। सी प्रोग्रामिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपक जांगिड़, लेक्चरर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय पाली। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर एक्सप्रेशन। एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंटर एक्सप्रेशन पे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पॉइंटर एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था, तो जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था उसको हम प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल से इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि पॉइंटर को हम एक्सप्रेशन में किस प्रकार से काम में ले सकते हैं। अब हम एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे पॉइंटर एक्सप्रेशन के बारे में। तो ये हमारी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार है। सबसे पहले हम दो इंटीजर डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पर। फिर हम दो पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं P1 एंड P2। P1 को हम असाइन कर रहे हैं एड्रेस ऑफ A और P2 को हम असाइन कर रहे हैं एड्रेस ऑफ B। अब हम पहला असाइनमेंट लिख रहे हैं स्टार P2 इज इक्वल्स टू स्टार P1। तो हमने स्टार P1 दैट इज वैल्यू पॉइंटेड बाय P1 यानी कि A10 को स्टार P2 यानी कि वैल्यू पॉइंटेड बाय P2 B में असाइन किया है। तो यहाँ पर A और B दोनों की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो इसको हम प्रिंट करके देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। A को प्रिंट किया है, B को प्रिंट कर रहे हैं। सेव करते हैं। तो दोनों की वैल्यू 10 हो गई। तो यहाँ हमने इनडायरेक्टली A को B में असाइन किया यूजिंग पॉइंटर्स। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम अभी तक हम वैल्यू पॉइंटेड बाय पॉइंटर पे वर्क कर रहे थे, अब हम डायरेक्टेड एड्रेसेस पे वर्क करेंगे। यानी कि हम यहाँ स्टार हटा देते हैं। तो अब हम असाइन कर रहे हैं P2 को P1 दैट इज P1 को हम P2 में असाइन कर रहे हैं। P1 है एड्रेस ऑफ A और P2 है एड्रेस ऑफ B। तो अब P2 भी A को ही पॉइंट करेगा क्योंकि P2 के अंदर P1 है और P1 है एड्रेस ऑफ A। तो पहले हम ये प्रिंट करके देखते हैं P1 और P2 की वैल्यू क्या होती है और वो किसको पॉइंट कर रहे हैं। P1 को प्रिंट कर रहे हैं, देन P2 को प्रिंट कर रहे हैं। देखिए A इक्वल्स टू 10, B इक्वल्स टू 20। दैट मीन्स ओरिजिनल A और B अपनी वैल्यू सेम है उनकी, लेकिन P1 और P2 को दोनों का एड्रेसेस अब सेम हो गया। क्यों? क्योंकि हमने P2 को P1 असाइन कर दिया था। अब अगर हम पॉइंटर के थ्रू प्रिंट करें वैल्यूज़ को, स्टार P1 और स्टार P2 को हम प्रिंट करके देख रहे हैं तो वो एक ही वैल्यू प्रिंट करेंगे क्योंकि दोनों अब वो एक ही चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि दोनों
ए को ही पॉइंट कर रहे हैं। तो स्टार P1 और स्टार P2 दोनों एक ही होंगे क्योंकि दोनों ए को ही रेफर कर रहे हैं। तो इस तरह से हम पॉइंटर को असाइनमेंट स्टेटमेंट में काम में ले सकते हैं। इंटीजर x हमने एक और डिक्लेयर किया है, और यहाँ हम कर रहे हैं x इक्वल्स टू स्टार P1 प्लस स्टार P2। दैट मीन्स हम पॉइंटर के थ्रू दोनों को ऐड करना चाह रहे हैं और v को प्रिंट करके देखते हैं। सेव कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 30। दैट मीन्स हमने यहाँ जो ये एक्सप्रेशन लिखा है स्टार P1 प्लस स्टार P2, तो ये स्टार P1 यानी कि वैल्यू पॉइंटेड बाय P1 दैट इज A, और ये P2 यानी कि B को हम यहाँ ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब हम चाहें तो दो पॉइंटर को कंपेयर भी कर सकते हैं। तो P1 इज इक्वल्स टू P2 हमने कंपेयर किया है, अगर P1 और P2 बराबर हैं तो इक्वल प्रिंट होगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि P1 और P2 दोनों बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग एड्रेसेस को पॉइंट कर रहे हैं। एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कुछ प्रिंट नहीं हुआ। अब हम असाइनमेंट वापस करते हैं। P2 इक्वल्स टू P1, तो इस बार दोनों इक्वल होने चाहिए और इक्वल प्रिंट होना चाहिए। तो इक्वल प्रिंट हो गया। दैट मीन्स हम इस तरीके से रिलेशनल ऑपरेटर भी काम में ले सकते हैं पॉइंटर के साथ में। अब हम डिस्कस करेंगे स्केल फैक्टर। दैट मीन्स हम कर रहे हैं P1 प्लस प्लस और प्रिंट करके देखते हैं पहले और बाद में P1 कितने से इंक्रीमेंट होता है। तो हमने एक बार इंक्रीमेंट करने से पहले प्रिंट किया है P1 को, देन इंक्रीमेंट करने के बाद में प्रिंट किया है। तो P1 2 से इंक्रीमेंट हुआ है, पहले 24 था, लास्ट में अभी 26 है, क्योंकि स्केलिंग फैक्टर है वो पॉइंटर के डेटा टाइप में निर्भर करता है, डेटा टाइप की साइज़ पे निर्भर करता है। यहाँ P1 का टाइप इंटीजर है और इंटीजर 2 बाइट का होता है, तो वो नेक्स्ट इंटीजर को पॉइंट करने के लिए वो 2 ऐड करेगा। अब हम इसमें 5 ऐड करते हैं। तो 5 ऐड करने का मतलब है 5th इंटीजर को पॉइंट करना चाह रहा है ये इस लोकेशन से, और 5th इंटीजर होगा 10 बाइट के बाद में, क्योंकि एक इंटीजर 2 बाइट का होता है। तो अब हम देखते हैं कि कितना ऐड होता है।
तो देखिए यहाँ 24 था पहले P1, अभी 34 हो गया, दैट मीन्स 10 ऐड हो चुके हैं। तो इस प्रकार से हम पॉइंटर को एक्सप्रेशन में काम में ले सकते हैं, और ये पॉइंटर का स्केलिंग फैक्टर है जो उसके डेटा टाइप पे डिपेंड करता है, डेटा टाइप की साइज पे डिपेंड करता है। थैंक यू।